संसारस्य कारणम् अस्य जीवत्वम् आरोपात् साक्षिणी अपि अवभासते। जो साक्षी तत्व है, सत है, चिन्ह मात्र है, आनंद मात्र है, सन मात्र है। मात्रच प्रत्यय का अभिप्राय होता है कि उसमें और कोई चीज सम्मिलित नहीं है, उसको बोलते हैं मात्र। माने अस्तित्व स्वयं है, वो किसी का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व को हम दो तरीके से पहचानते हैं। पहचानते तो वैसे एक ही तरीके से हैं कि अस्तित्व हमेशा किसी न किसी का होता है। जैसे शरीर का अस्तित्व, पुष्प का अस्तित्व, पुस्तक का अस्तित्व, वृक्ष का अस्तित्व, कलम का अस्तित्व। माने वी परसीव द एग्जिस्टेंस एज दो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ थिंग। तो आकाश का अस्तित्व, तो अस्तित्व क्या हुआ? मानो कि आकाश का वो धर्म हो गया, है ना। जैसे बोले आकाश का रंग, है ना, तो ऐसे बोलते हैं हम लोग आकाश का अस्तित्व। जैसे बोले पुष्प की कोमलता, तो वैसे ही तो हमारी ऐसी बुद्धि को हमारा ऐसा अभ्यास पड़ा हुआ है कि अस्तित्व भी सदा किसी न किसी का होता है, ऐसा ही अभ्यास हो गया। तो पृथ्वी का अस्तित्व है, जल का अस्तित्व है, अग्नि का अस्तित्व है। अस्तित्व हमेशा किसी का संबंधी हो करके, किसी का रिश्तेदार हो करके, किसी का धर्म हो करके फिर भासता है। वेदांत का ये कहना है कि वास्तव में अस्तित्व धर्म नहीं है किसी का, वो तो स्वयं है। अस्तित्व स्वयं किसी का धर्म कैसे हो सकता है? वो कोई नीला पीला रंग आदि थोड़ो है। धर्म वह चीज है जो धर्मी के बिना नहीं रह सकती, है ना। जैसे नीलिमा बिना अपने धर्मी के, बिना अपने आश्रय द्रव्य के नहीं रह सकती। गुण उसको बोलेंगे जो नित्य पराधीन हो। गुण की परिभाषा मैंने शायद कभी की है, ये नहीं की है। नित्य परतंत्रत्वात् गुणाः, गुण उसको बोलते हैं जो नित्य परतंत्र है, ये अपने आश्रय के अधीन होकर के अपने को प्रकट करता है। वेदांत की भाषा में बोलते हैं गुणों को आत्मलाभ तब प्राप्त होता है जब वो किसी के आश्रित होते हैं। आत्मलाभ का मतलब है अपने को जाहिर करने की सामर्थ्य। आत्मलाभ का मतलब अपने आप को प्राप्त करना। सो नीलिमा स्वयं को तभी प्राप्त हो पाती है, अपने अस्तित्व को जाहिर तभी कर पाती है जब उसका कोई आश्रय द्रव्य हो। तो अस्तित्व तो ऐसा कोई गुण नहीं है। देखो, गुणों से द्रव्य की पहचान होती है, गुणों से द्रव्य की विशेषता मालूम पड़ती है। गुण भेद से द्रव्यों में भेद आता है। पहचानो इसको, समझो इसको। जैसे तो गंध गुण और रस गुण। रस गुण का आश्रय है जल तत्व, गंध गुण का आश्रय है पृथ्वी तत्व। तो गुण भेद के कारण ही ये पृथ्वी अलग हो गई और जल अलग हो गया। अगर ये गुण भिन्न नहीं होते तो पृथ्वी द्रव्य और जल द्रव्य को अलग कौन करता? ठीक है ना। तो गुण तो भेद के उपपादक हुए, भेद को सिद्ध करते हैं। इतना ही नहीं, बहुत विचित्र मामला है। ये नैयायिकों से, वैशेषिकों से हमारे वेदांत के आचार्यों का यहाँ मतभेद है। हम लोग जब वैसे तो परंपरा में सबको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब परमार्थ का निश्चय करना होता है तो परमार्थ से जो भिन्न है उसका खंडन तो करना ही पड़ता है।
तो अब देखो, गुण की सिद्धि होती है आश्रय से और आश्रय की सिद्धि होती है गुण से। हमने पृथ्वी को साक्षात कभी भी कोई किसी भी प्रमाण से नहीं जान सकता। वेदांत की, दर्शन की विचार प्रक्रिया में पृथ्वी को किसी भी प्रमाण से कोई भी नहीं जान सकता। पृथ्वी का नित्य अनुमान होता है। ये जो हम लोग बहुत ठोस दुनिया देखते समझते हैं ना, उस पर विचार करने पर बहुत मुश्किल होती है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, अस्य रूपम तथा इह न उपलभ्यते। यह माने विचार काले, ध्यान देना। ये तो ठीक है, लेकिन यह माने विचार काले। जब विचार होता है उस समय यह जो सृष्टि सिद्धवत भासित हो रही है, बिल्कुल सिद्ध की तरह भासित होती। विचार काल में न तथा उपलभ्यते, फिर न अंतः, नान्तो न आदि, नान्तोर न चादि न च संप्रतिष्ठा। कितना बड़ा वाक्य है, रोज पढ़ते हो आप खाने के पहले। अंतः न विद्यते, आदि न विद्यते, मध्ये संप्रतिष्ठा न विद्यते। इदं तु भगवता उक्तं न केनापि मनुष्येण न केनापि आचार्येण, यदि आचार्येण उक्तं तदा विवादं संभविष्यति। किंतु भगवतः वचनं, तो भगवतः वचने कथं विवादः संभविष्यति। तत्तु मान्यः एव सर्वैरपि। भगवान के वचन को तो सभी को तो जनाब मानना पड़ेगा, और वहाँ तो ऐसा बोल दिया। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। भगवान से साधक ने कहा, महाराज मुझे तो सताता है। तो बोले आपकी बात भी मैं मानूंगा, मैंने तो कहा विचार काल में नहीं मिलता, अविद्या काल में। अगली पंक्ति देखो कैसा बोलते हैं, अश्वत्थमेनम। अरे बोलते अभी उपलब्ध ही नहीं हो रहा था, फिर आप कहते हो सुविरूढ़ मूलम। गीता की कैसी अद्भुत वाणी है। जो त्रिकाल में उपलब्ध नहीं है उसको क्या कह रहे हैं, सुविरूढ़ मूलम। तो तुम्हारा सच ये है और हमारा सच वो है। अविद्वान की, अज्ञानी का एक सच, हाँ, और ज्ञानी महापुरुष का दूसरा सच। ओ वाह। बोले महाराज ये अज्ञानी को ज्ञानी बनाइए। एक हमारी दृष्टि है, एक प्रभु की दृष्टि है, तो किसकी सच होगी भाई? हमारी क्या दृष्टि है? तो प्रभु की दृष्टि ही सच होगी ना। तो उनकी आँख से आँख मिलनी चाहिए। क्या मतलब? उनकी दृष्टि से अपनी दृष्टि मिलनी चाहिए। कैसे मिलावें? बोले पहला काम ये करो, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम्। पहले इसको काटो। काटो का मतलब क्या है? दुनिया को कोई काट नहीं सकता, इतना किसी में दम नहीं है। फिर बोले अप्रभावित रहने का साधन करो। असंग माने क्या? ये कमल के फूल पर पंखड़ी रहे, हाँ, कमल की पंखड़ी पे जल रहे, लेकिन जल से वो गीला ना हो, बस। बना कि नहीं? तो बीच में क्या है उसके? असंग शस्त्र है, ऐसे बोलते हैं। तो कहना ये है कि गुण भी सच और आश्रय भी सच। ये कितना ठोस लगता है। विचार करते हैं तो क्या पता चलता है कि गुण की सिद्धि बिना आश्रय के हो नहीं सकती, नित्य परतंत्रत्वात्। और आश्रय की सिद्धि, हाँ, बिना गुण के नहीं हो सकती। तो ये तो हो गया अन्योन्याश्रय, माने एक असिद्ध दूसरे को सिद्ध करता है और दूसरा असिद्ध पहले वाले को सिद्ध करता है। ये क्या बात हुई? असिद्ध के द्वारा जो स्वयं ही सिद्ध नहीं है वो दूसरे को सिद्ध कर देता है, और जो दूसरा स्वयं सिद्ध नहीं है वो दूसरे को सिद्ध कर देता है। तो ये दोनों ही महाराज इस षड्यंत्र के दो पात्र हुए कि नहीं हुए?
तो आगे चल करके वेदांत के लोग नैयायिक लोगों को कहते हैं, ये देखो ये गलत बात मत करो। व्यवहार काल में आश्रय गुण का संबंध मानना ही पड़ता है, लेकिन विचार में तो ये विरोधी लगता है, क्योंकि दोनों ही स्वतः असिद्ध हैं और असिद्धों से दोनों की सिद्धि होती है। ये क्या माजरा है, ये तो नहीं बना। एनीवे, अस्तित्व क्या चीज है? बोले अस्तित्व गुण के द्वारा सिद्ध नहीं होता, और अस्तित्व का फिर कोई आश्रय द्रव्य होगा ये सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि वो आश्रय द्रव्य होगा कि नहीं होगा। माने अस्तित्व का आश्रय अस्तित्व, ये सब बोलने की क्या जरूरत है? अस्तित्व का आश्रय अस्तित्व से भिन्न होना चाहिए। बोले नीलिमा का आश्रय नीलिमा, ये तो नहीं बोल सकते, तो आत्माश्रय दोष हो गया। लालिमा का आश्रय लालिमा, ये नहीं बोल सकते। बोले दया कहाँ रहती है? बोले दया दया में रहती है, ये कैसे बोल सकते हो? दया का आश्रय दयालु होगा जो दया से भिन्न होगा। अच्छा, अब ऐसे अस्तित्व का आश्रय अस्तित्व से भिन्न होगा तो अनस्तित्व हो जाएगा। नारायण, समझो ये कथ कहानी है। अस्तित्व का आश्रय यदि अस्तित्व से भिन्न होगा तो अनस्तित्व हो जाएगा। जो है ही नहीं वो आश्रय कैसे बना? दूसरा, अस्तित्व का आश्रय अस्तित्व है, ऐसा कहो तो आत्माश्रय दोष है। ये ऐसे ही है जैसे कहना कि नीलिमा का आश्रय नीलिमा है। तो इसका मतलब क्या है कि अस्तित्व न गुण हो सकता है और न वास्तव में नारायण गुणों के द्वारा पहचाना जाने वाला आश्रय हो सकता है। मैं इतना बोलूँगा, आश्रय नहीं हो सकता, ये जरा जल्दी हो गया, जल्दी नहीं बोलना है। क्या बोलेंगे? गुणों के द्वारा पहचाने जाने वाला द्रव्य भी नहीं हो सकता हो। अस्तित्व कोई गुणलिंग वाला द्रव्य नहीं है, और अस्तित्व कोई गुण भी द्रव्याश्रित गुण भी नहीं है, ऐसे बोलेंगे। द्रव्याश्रित गुण नहीं है और गुणलिंग वाला आश्रय नहीं है, द्रव्य नहीं है। ये फिर से बोल देता हूँ, ये भाषा आपको सीखनी पड़ेगी, तो यही भाषा चलती है। बाकी जो भाषा है ना वो चलती नहीं है, वो अधिक से अधिक वेदांत में साधकों को प्रेरित कर देती है, बस उससे ज़्यादा लाभ होता नहीं। तो हम मेडिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं और हम कहते हैं सब्जी मंडी वाली भाषा में पढ़ाओ, तो मेडिकल साइंस तो सब्जी मंडी वाली भाषा में नहीं पढ़ाया जा सकता, और कानून भी कानून की भाषा में पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स की भाषा में पढ़ना पड़ता है। तो अब देखो हमने क्या कहा कि अस्तित्व कोई गुणलिंग वाला द्रव्य नहीं है, और अस्तित्व कोई द्रव्याश्रित गुण नहीं है। द्रव्य है गुणलिंग वाला और गुण है द्रव्याश्रित। आया पहचान में? आया नहीं? फिर से बोलना पड़ेगा। गुणलिंग माने गुण के द्वारा जो चिन्हित होता है, गुण ही लिंग्यते। तो द्रव्य की स्थिति क्या है? बोले गुणों के द्वारा वो पहचाना जाता है, तो द्रव्य को हम क्या बोलेंगे? गुण लिंग वाला। अच्छा, गुणों की स्थिति बनती नहीं स्वयं, तो उसको क्या बोलेंगे? द्रव्याश्रित गुण। तो गुण क्या है? बोले द्रव्याश्रित। द्रव्य क्या है? बोले गुणलिंग वाला। ये अच्छा, अब हमने कहा कि अस्तित्व इन दोनों ही श्रेणियों में नहीं आता, तब क्या है वो? बोले वो तो मात्र है। अब इस शब्द पर मैं प्रवचन कर रहा हूँ। क्या? सन्मात्र, अस्तित्व मात्र। ये न गुण, और गुण नहीं है तो आश्रय भी नहीं। ये अंग्रेजी में कैसा बोलेंगे? एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग नहीं, बल्कि एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। ये अस्तित्व स्वयं। हालांकि वो इतनी खूबसूरती से कन्वे नहीं हो पाएगा जब तक गुण द्रव्य का विचार न किया जाए, लेकिन विचार करने के बाद आप बोलोगे तो समझ में आ जाएगा। नाउ साक्षी चिन्ह मात्र है। अब फिर से मात्र प्रत्यय लगा, तो
तो ज्ञान हमारे लिए अनजाना नहीं है, लेकिन ज्ञान हमेशा रिश्तेदारी के साथ खड़ा होता है। ज्ञान तो प्रश्न आएगा किसका, तो पुस्तक का ज्ञान, पुष्प का ज्ञान, व्यक्ति का ज्ञान। देखो, का ज्ञान हमेशा किसी न किसी का ज्ञान होगा, रिश्तेदार हो गया। यहाँ वो नहीं, उसी का निषेध करने के लिए शब्द आया चिन्ह मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान स्वयं, नॉलेज इटसेल्फ, नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं बल्कि नॉलेज इटसेल्फ। तो रूप का सुख, स्पर्श का सुख, भाव का सुख, सुख भी हमेशा बेचारा संबंधी का आश्रय लेकर के अपने को प्रकट करता है। हमारी बुद्धि का यही अभ्यास पड़ा हुआ है कि सच्चिदानंद बेचारे को बेचारा बना दिया महाराज। उसको क्या बतावें, वो किसी का पहले बने फिर वो जाहिर हो। वेदांत कहता है ये दुर्दशा मत करो, है ना। क्या करूं भाई फिर, बोले आनंद मात्र, आनंद स्वरूप है वो, आनंद किसी का नहीं, चित स्वरूप है, किसी का नहीं। जब ऐसा शोध होता है ना साक्षी तत्व का, फिर कहा कि जब ऐसा कोई साक्षी हमारे भीतर है तो वो उसमें ज्ञातृत्व क्यों भासता है, उसमें संचालकत्व कहाँ से आया, उसमें भोक्तृत्व कहाँ से आया, उसमें सुखित्व दुखित्व कहाँ से आया भाई। ज्ञान जो है वो ज्ञाता कैसे बन गया, जो सुख रूप है वो सुखी कैसे बन गया। सुखी होना जीव है, सुख स्वरूप होना आत्मा है, ऐसी स्थिति है। तो बोले आरोपात अस्य जीवत्वम आरोपात साक्षिणी अपि अवभासते, जीवत्वम साक्षिणी अवभासते, साक्षिणी सप्तमी है। जीवत्व नाम की जो चीज है वो भाषित हो रही है कहाँ, बोले साक्षी में, बने बिना ही भाषित हो रही है, उसको बोलते हैं आरोप। आरोपात, भास का हेतु क्या दिया, आरोपात, विकृत हुआ है ऐसा नहीं, बन गया है सो नहीं, आरोप से ऐसा हो गया। ये देखो, जानने की क्रिया बुद्धिगत है, बुद्धिगत है, जानने की क्रिया बुद्धि में होती है, और उस क्रिया का जब अभिमान करता है कोई तो ज्ञानी बन जाता है, ज्ञाता बन जाता है। उस क्रिया का जब अभिमान किया, वाला बन गया, अभिमान माने क्या, ज्ञान वाला बन गया, तो बस हो गया, फिर ज्ञाता बन गया। ऐसी स्थिति हो गई। तो जब साधक इसका ठीक ठीक विवेक करता है, भेद भासने लग जाए, है ना, आवृतौ तु विनष्टायाम भेदे भाते सति अपयाति तत्, किम अपयाति, क्या जाता है, जीवत्वम, तत्, तत् माने जीवत्वम, भासमानम जीवत्वम, कुत्र भासमानम, साक्षिणी, हाँ ऐसे बोलना चाहिए, साक्षिणी भासमानम जीवत्वम अपयाति, कदा अपयाति, भेदे भाते सति, भेदः कदा भाति, बोले आवृतौ तु विनष्टायाम, ये आवृतौ तु विनष्टायाम। अब देखो एक एक पद का आलोडन हो गया। अब आगे चलें। बोले अब एक समस्या बाहर भी घटी, तथा मैंने बिल्कुल ऐसे ही, तथा मैंने और मत बोल देना फिर से, तथा मैंने वैसे ही, जैसे भीतर भेद का आवरण हुआ है वैसे ही बाहर भी भेद का ही आवरण हुआ। आवरण शक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो ब्रह्म को ढक दे, तब तो वो ब्रह्म से बड़ी हो जाएगी। ना ना ना, भेद को ही ढकती है। तथा सर्ग ब्रह्मणों च भेदम आवृत्य, ब्रह्म को नहीं ढकती, सृष्टि को भी नहीं ढकती। अरे फिर भेदम, कस्य भेदम, कयोहो भेदम, सर्ग ब्रह्मणोश्च, ये सप्तमी द्विवचन की क्रिया है। सर्ग ब्रह्मणों ऐसा बनेगा। सृष्टि और ब्रह्म के बीच में जो भेद था उस भेद को क्या किया, आवृत्य, आवृत्य कौन सा, कैसे बनेगा, ये ल्यप प्रत्यय लगा इसमें, है ना, उपगत्य जैसे बोलते हैं,
ऐसे आवृत्य, एक तो प्रत्यय लगता है और एक ल्यप प्रत्यय लगता है। थोड़ा तो आपने पढ़ा ही है, हम आगे और पढ़ लेंगे। तो आवृत्य तिष्ठति, ढक करके स्थिर है। तिष्ठति का अर्थ होता है न चलति, स्था धातु से बनता है। स्था धातु का अर्थ क्या है? गति निवृत्तौ। हाँ, स्था धातु का अर्थ क्या है? गति निवृत्तौ। गति का जहां पर निवारण कर दिया, निषेध कर दिया, उसको बोलते हैं स्था। वो स्था धातु में फिर ये रूप चलता है, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। जैसे स्टॉप बोलते हैं, अब उसमें कितना जोर है। संस्कृत में क्या बोलेंगे? तिष्ठ। तिष्ठ माने क्या हुआ कि आप बिल्कुल हिलो नहीं, जैसे जिस मुद्रा में वहीं खड़े हो जाओ बस। ये नहीं कि सावधान मुद्रा में खड़ना, आगे वाला पैर आगे है तो आगे ही बस, डोंट मूव। ये जो शब्द आगे बोला जा रहा है, ये तिष्ठ शब्द में वो शामिल है। तिष्ठ, तो तिष्ठति का अर्थ क्या हुआ? ऐसा महाराज आसन जमा के बैठी है ये। देखो ये शब्द सौंदर्य है। सृष्टि और ब्रह्म के भेद को ढक करके ऐसा पद्मासन लगा करके बैठ गई। न चलती कंपनम अपि न वर्तते तत्र, अनादि काल से महाराज बिल्कुल दबा के बैठी हुई। तो उससे हुआ क्या? बैठने दो ना। बोले नहीं, उससे क्या हुआ वो बताता हूँ। कौन बैठी है पहले वो सुन लो। या शक्ति, वो वाली शक्ति कौन सी? आवरण शक्ति। तिष्ठति, तदवशात, उसके कारण, तदवशात, उसके भेद को ढक देने के कारण, ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। अब देखो कैसा बढ़िया विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा। बोले ब्रह्म भासते, न भासते नैवम। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्रह्म भासित नहीं होता, ब्रह्म तो भासते। वो बोले महाराज कहाँ है, दिखाओ जरा उसको। अरे उल्टा ही सीधा भासे कोई बात नहीं, पहले भासे तो सही। पहले लोग इतना कहते हैं कि बस सपने में भी आ जाए, और आप कहते हो भासते। कहाँ भासते? ब्रह्म भासते नहीं, पूरा पहला मूल वाक्य दे। ब्रह्म भासते, ब्रह्म ही भासित हो रहा है, जाहिर हो रहा है। बस केवल थोड़ा उसमें समस्या आई क्या? विकृतत्वेन भासते, विकारी रूप से भास रहा है। अरे बोले चलो विकारी ही सही, पहले बताओ तो है किधर, पहले मिल आता हूं मैं। अरे भाई आदमी स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ ही सही, लेकिन है तो सही, जाके देखूं तो उसको। तो या शक्ति ही तदवसात, देखो शब्द की महिमा। या शक्ति ही तदवशात, क्या लिखा? ब्रह्म भासते। या शक्ति ही तदवसात ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। बोले ब्रह्म भासते विकारी रूप से। भगवान को कोई बीमारी लग गई, क्या फर्क पड़ता है, पहले भगवान दिखाओ। बोले चेला जी यही बोलना पड़ेगा, और क्या बोल सकते। जी क्यों लगाते हो? बोले चलो नहीं लगाते। हे सौम्य, ऐसा चलो बोलते हैं। सौम्य माने प्रिय दर्शन। शिष्य को गुरु लोग कई बार सौम्य बोलते हैं। हे सौम्य, जिसमें चंद्रमा का तत्व विद्यमान हो, आह्लाद करने वाला उसका आचरण हो, विनम्रता हो, छल कपट से रहित, ऐसा तेजस्वी सजग ऐसा विद्यार्थी हो, तो गुरु क्या बोलते हैं फिर? सौम्य। सौम्य, तुमको देखने से, तुम्हारे आचरण से हमारे चित्त में क्या होता है? प्रीति का उदय होता है। हमारे भीतर प्रीति का उदय कराने का तुम कारण बनते हो। ये तब बोलते हैं, देखो ईमानदारी है आचार्य की। बोले भाई अब तुम ही ने प्रेम उत्पन्न किया तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा सौम्य, और क्या। अगर तुम हमारे भीतर खुंदक पैदा करो, कोई विद्यार्थी महाराज ऐसे भी निकल आते हैं। तो अब उपनिषद में ऐसे विद्यार्थी हुए नहीं शायद, इसलिए उनके लिए स्पेशल कोई उच्चारण बताया नहीं गया। एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, बड़े साधक अच्छे हैं। उनका एक लड़का है, और जब वो गड़बड़ करता है तो
वो तो डांटते नहीं, तो उनकी मम्मी, लड़के की मम्मी डांटती हैं और फिर शिकायत करती हैं कि देखो ये क्या करता है। तो बोले क्यों दुष्ट नारायण? उस बच्चे को क्या बोलते हैं वो, क्यों भाई दुष्ट नारायण ऐसा क्यों करते हो, आओ गले गले मिलते हैं पहले। उसकी माँ कहती है ऐसे तो सुधर चुका ही है। अरे बोले भाई नारायण तो है ही है, अब चाहे उसमें दुष्ट लगाओ चाहे सुष्ट लगाओ। मुझे जब ये दोनों लोग हमारी कोर्ट में जब ये केस आया, मुझे बहुत मजा आया। हमने कहा है कोई दुष्टता भी करे तो नारायण लगा के ही बोलना है, क्यों भाई दुष्ट नारायण। तो सौम्य, ये जो सृष्टि भास रही है ये सृष्टि थोड़ो है, ये ब्रह्म ही भास रहा है। बोले हैं ये ब्रह्म है? बोले ये ब्रह्म ही है। वो तो ब्रह्म जैसा लगता नहीं। बोले क्या लगता है तुमको? अरे बोले ये तो जन्म ले रही है, मिट रही है, इसका जन्म है, मरण है, विकार है। सृष्टि तो ये है। तो बोले ये विकार ही तो आवरण का परिणाम है। विकृतत्वेन भासते, विकारी रूप से जो भास रहा है वो है कौन? है कौन? ब्रह्म। तो विकारी रूप से कौन भास रहा है बताओ? सृष्टि। भाई जगत शब्द का अर्थ क्या होता है? जायते, गच्छति, तिष्ठति इव, तो हलंत है। इसी तरह से इस सृष्टि ये से भासती है, यही तो विकार है। विकार जिस सृष्टि में भास रहा है, माने विकार का जो आश्रय बना हुआ है, वास्तव में वो तो ब्रह्म ही है। सृष्टि क्या है? आकाश को सृष्टि बोलते हो कि पृथ्वी को, कि जल को, कि रेलगाड़ी को? नहीं, सृष्टि शब्द से आपके मन में क्या आता है? बोले विकारशील सभी पदार्थों का समुदाय, यही बोलोगे ना? विकारशील समस्त, विकारशील विक्रियमाण समस्त पदार्थों का जो एक समुदाय है, समूह है, उसका नाम सृष्टि है। कि एक चीज का नाम सृष्टि नहीं है, सभी चीजें जो विकृत हो सकती हैं उनकी समष्टि का नाम सृष्टि है। बोले ठीक है, ठीक हो गया। अब ये सारी विक्रियमाण वस्तुएं हैं कहाँ? ये तो हो गई सृष्टि, हैं कहाँ? बोले सृष्टि में। बोले ये तो गलत बोल गए तुम। माने आकाश आकाश में है ऐसा बोल रहे हो तुम, पृथ्वी पृथ्वी में है ऐसा बोल रहे हो तुम। अगर तुम कह रहे हो कि विक्रियमाण वस्तुएं कहाँ हैं? कहाँ हैं? सृष्टि में। तो सृष्टि क्या है फिर? विक्रियमाण वस्तुएं। और वो हैं कहाँ? बोले सृष्टि में। ये तो क्या बात हुई? पकड़ में आया? ये तो आत्माश्रय दोष हो गया। बोले शरीर कहाँ है? बोले शरीर में। ये क्या बात हुई? विक्रियमाण समस्त पदार्थों को ही सृष्टि बोलते हैं। वो कहाँ हैं? वो सृष्टि में नहीं हो सकते। वो कहाँ है भाई? जहाँ है उसका नाम ब्रह्म है। तो सृष्टि कहाँ भास रही है? ब्रह्म में। ये ब्रह्म क्या चीज है? बोले वो तो बताएंगे अभी, लेकिन आप इतना समझ लो कि अस्तित्व का नाम ब्रह्म है। उपनिषद में आया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो सत्य वस्तु है, जो सद है ना, उसका नाम है ब्रह्मा। तो अस्तित्व में तो विकार भासता है। अस्तित्व जन्मा, मरा, बढ़ा। असल में जन्म वस्तु में हुआ, माने चीजों में हुआ, नाम रूप में जन्म हुआ। लेकिन हमने कहा कि अस्तित्व पैदा हो गया। नाम रूप के साथ क्या पैदा हुआ? अस्तित्व पैदा हुआ। नाम रूप बढ़ा तो अस्तित्व बढ़ा, और नाम रूप मरा तो बोले खत्म हो गए। ये शरीर पैदा हुआ, एक चीज आ गई, ठीक। नहीं रहेगा तो बोले वो भी गए। ल तो अस्तित्व ही नानात्व के रूप में अपने को प्रकट कर रहा है। अस्तित्व ही नाना विकारों से युक्त होकर के प्रकट हो रहा है। आप जरा ध्यान दो, अनस्तित्व प्रकट हो रहा है कि अस्तित्व प्रकट हो रहा है? चाहे वो आकाश के रूप में प्रकट हो रहा हो, चाहे वो पृथ्वी के रूप में प्रकट हो रहा हो, चाहे वो खिलता हुआ फूल के रूप में प्रकट हो रहा हो, प्रकट असत नहीं हो रहा है। प्रकट कौन हो रहा है? सद वस्तु। वो सद वस्तु ब्रह्म है।
बोले तो ये कैसा पता चलेगा, कब साफ साफ होगा? तो अगला श्लोक है, तब हम आगे आएंगे। अत्रापि, जैसे भीतर हुआ था वैसे ही, अत्रापि यहाँ भी, माने बाहर भी, आवृत्ति नाशेन, आवरण के नष्ट होने पर, अत्रापि आवृत्ति नाशेन विभाति, हा हा ग्रंथ देखना, विभाति तो विशेष रूपेण भाति, तो कोई छोटा मोटा धुंधला धुंधला नहीं, बिल्कुल विस्पष्टम भाति। अत्रापि आवृत्ति नाशेन विभाति, किम विभाति? ब्रह्म, बोले ब्रह्म तो पहले ही भाषित हो रहा था। तो सृष्टि, बोले वो तो पहले ही भाषित हो रही थी। तो किम विभाति? बोले विभाति ब्रह्म सर्गयोः भेदम। ये किम विभाति? बोले भेदम विभाति। ये देखो सावधानी, वेदांत के आचार्य लोग ये कभी नहीं बोलेंगे कि पहले ब्रह्म का भान नहीं हो रहा था, हाँ जी अब भान पैदा हुआ। भान महाराज पैदा होगा तो मरेगा भी। जो चीज पैदा हुई गई, जिस दिन पैदा हुई उसी दिन उसकी एक्सपायरी डेट लिख दी जाती है। एक स्वामी जी ने विनोद किया, बताया था मैंने कभी शायद, कि लाइफ सेविंग ड्रग के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। ड्रग क्या है? लाइफ सेविंग, खुद उसकी लाइफ बचती नहीं। ये जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो, ये वेदांत का मत नहीं है कि आप साधना करते 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 एकदम मन को कहीं टांग दोगे तो ब्रह्म चमक जाएगा। ये वेदांत का मत नहीं है। वेदांत साध्य वस्तु का प्रतिपादन नहीं करता, सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करता है। साध्य वस्तु को बनाना है, पैदा करना है, पाना है, छूना है। सिद्ध वस्तु पर से आवरण हटाना पड़ता है, इतनी बात है, ये समझना चाहिए। तो आवरण भंग से ब्रह्म विभाति ये नहीं कहा जाएगा, सृष्टि विभाति ये बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। क्या लिखा उन्होंने, देखो हमारे आचार्यों की सावधानी, कितनी सावधानी से एक एक वचन बोलते हैं। वो सावधानी हमारी वाणी में भी उतर जाना चाहिए। क्या बोलते हैं? या शक्ति ही तद्वसात, आवृत्ति नाशेन विभाति ब्रह्म सर्गयोः भेदम। भेदम विभाति, बोले जब भेद भाषित हुआ तो क्या पता चला? भेद जब भाषित हो गया तो क्या दिखाई दिया आपको? बोले तयोः माने सर्ग ब्रह्मणो हो, है ना? अथवा ब्रह्म सर्गयो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तयोः, इन दोनों में, विकारस्यात् सर्गे, ग्रंथ देखना क्या लिखा, विकारस्यात् सर्गे। विकार कहाँ है? बोले सृष्टि में। न ब्रह्मणि क्वचित, ये ब्रह्म में किंचित विकार नहीं है। ये कब पता चलेगा? बोले जब भेद दोनों का मालूम पड़ेगा। किन दोनों का? सृष्टि का और ब्रह्म का। और तुम लोगों ने घालमेल कर दिया है, इसलिए ब्रह्म को ही विकारी अनुभव करते हो। बोले महाराज ये ब्रह्म क्या है, सृष्टि क्या है, ये तो प्रकरण आया ही नहीं। अभी तो दो शक्तियों की लीला की बात चल रही थी। आत्मानुसंधान तो हुआ, साक्षी का अनुसंधान तो हुआ, लेकिन ब्रह्म का कहीं अनुसंधान तो किया नहीं गया। सृष्टि का स्वरूप आपने बताया 2 श्लोकों में। बोले कौन से 2 श्लोकों में? हमारे ऐसे भी विद्यार्थी निकल आवेंगे कि अगर हमने कह दिया कि सृष्टि का निरूपण 2 श्लोकों में हुआ, बोले कौन से? उपदेश सार के कि आत्मबोध के? लो कौन सा श्लोक? सृष्टि का परिमाण बताया एक श्लोक में, लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत। सृष्टि का विस्तार कितना, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताया आपने। कहाँ से लेके? लिंग शरीर से लेके ब्रह्मांड तक। और सृष्टि की स्थिति क्या बोली आपने? बोले नाम रूपे। कैसी है ये?
बोले जैसे जल राशि पर तरंगे और फेन आदि भासित होते हैं, वैसे सच्चिदानंद ब्रह्म पर, है ना, नाम रूपों का जो प्रसारण है उसका नाम सृष्टि है। तो सृष्टि का वर्णन तो हुआ, एक कक्षा मेरे ख्याल से इस पर पूरी समर्पित हुई। सृष्टि वेदांत के मत में ऐसी है, नाम रूप मात्र है, उसका जो अधिष्ठान है वो सच्चिदानंद है, जो धातु है सृष्टि की वो सच्चिदानंद ब्रह्म है। एक चर्चा आई थी, तो ब्रह्म का लक्षण भी बोल तो दिया उन्होंने, क्या, सच्चिदानंद। लेकिन अब 16वें श्लोक में, तो 16वें नहीं 20वें श्लोक, 20वें नहीं 19वें श्लोक में, 19वां ना आगे कौन सा श्लोक है, 20वां 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 श्लोक, 20वें श्लोक में अब इस विषय को और साफ करते हैं। हम आज अनुवाद करेंगे केवल। बोले किसी भी वस्तु में 5 तत्व होते हैं, 5 आयाम होते हैं उसके। एक गुलाब का पुष्प ले लो तो उसमें देखो आप क्या बोलेंगे, अस्ति तो गुलाब का पुष्प है पहले तो, फिर भांति वो भासित हो रहा है, अस्ति भांति, फिर वो प्रिय है किसी न किसी को तो प्रियम, फिर उसका एक नाम है कि वो गुलाब है, और नाम का एक नामी है रूप, एक विशिष्ट रूप को ही गुलाब कहते हैं। तो गुलाब के पुष्प के 5 आयाम हैं, उसका एक नाम है, उसका एक रूप है, उस रूप का भास होता है, उस रूप में प्रियता है, और उस रूप में अस्तित्व है। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम, ये 5 आयाम हुए। तो विद्यारण्य स्वामी जी बोलते हैं आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम। भाई सुनो, उस गुलाब के पुष्प में जो अस्ति है ना वो तो सत तत्व हुआ, भांति वो चित तत्व हुआ, प्रियता वो आनंद तत्व हुआ। सो आद्यत्रयम, पहले वाले जो 3 हैं वो तो ब्रह्म रूपम, वो तो साक्षात ब्रह्म है। जगत रूपम ततोद्वयम, और जगत का क्या रूप है, बोले बाद के 2 चीजें, नाम और रूप। बोले मुझे तो पूरा ही गुलाब दिखता है, बोले यही भेदमावृत्य है। ये जो गुलाब प्रिय है जो तुम बोलते हो, ये भेदम आवृत्य, ये गुलाब है में गुलाब को मिलाया तो भेदम आवृत्य। ये क्या भास रहा है, बोले गुलाब भास रहा है, बस भेदम आवृत्य। और तब क्या बोलोगे, गुलाब का जन्म हुआ, खिला, मरा। वेदांत का ये कहना है कि इसमें आद्यत्रयम, अस्ति भांति प्रियता तो ब्रह्म की है, जगद रूपम ततोद्वयम, रूप और नाम बस उतना ही जगत है। स्थिति कैसी बन गई कि जब हम लोग घट बोलते हैं तो हमारी बुद्धि में मिट्टी सहित आकार होता है, और वेदांत का विद्यार्थी जब घट बोलता है तो उसमें आकार को ही घट बोलते हैं। मिट्टी को क्यों घट बोलेंगे, मिट्टी मिट्टी है, उसको घट संज्ञा क्यों देते हो। तो जब हम कहते हैं घट आश्रित है मिट्टी पर, तो साधारण समझने वाले समझते हैं कि चूंकि घट मिट्टी पर रखा है इसलिए घट आश्रित है मिट्टी पर। नो, घट तो आकार का नाम है, वो आकार कहाँ आश्रित है, उसी में भरी हुई मिट्टी पर। तो जब श्रुति माता बोलती हैं मृत्तिकेत्यव सत्यम, मिट्टी ही सत्य है, वाचारंभणम विकारो नामधेयम, ये जो तुम्हारा आकार बोलते हो तो नामधेयम बोलने की चीज है केवल, छुओगे तो मिट्टी ही मिलेगी, चखोगे तो मिट्टी मिलेगी। तो घट क्या है, बोले सत्ता शून्य है, सत्ता शून्य है, मिथ्या है, नहीं होते हुए भासित हो रहा है। तो हम जब बोलते हैं नहीं होते हुए भासित हो रहा है तो हम मिट्टी को मिला के घट नहीं बोलते, हम तो आकार को ही घट बोलेंगे। हाँ, अगर ये दृष्टि ना हो तो भेद का आवरण हो गया। तो अब जब घट मिट्टी से मिल मिला करके फिर जब हमारे सामने होता है तब वो ठोस लगता है। ये आभूषण किसको बोलते हो भाई, स्वर्ण को आभूषण तो आप बोल नहीं सकते। तो आभूषण तो आकार की, आकारों का, चित्रों का ही नाम है। और अगर हम कह दें कि आभूषण मिथ्या है तो आप नाराज हो जाओ, तो अब हम क्या बोल सकते हैं। आकार तो वास्तव में वहां है नहीं, छूने से मिलेगा नहीं।
आरोपित है, किसी के दिमाग में वो आकार था, उसने कर्म के द्वारा स्वर्ण धातु पर बनाया नहीं, ये मत बोल देना, आरोपित किया। स्वर्ण कुछ बना बनाया थोड़ो है वहां, स्वर्ण तो स्वर्ण ही है। आपने क्या किया, अपने भीतर का आकार, हाँ, कल्पना से नहीं, कर्म से आरोपित कर दिया। क्योंकि वो कर्म से आरोपित है, इसलिए थोड़े दिन वहां पर रहेगा। कर्म के कारण आयु आ जाती है। तो सोने में जो आकार आरोपित हुआ, केवल कल्पना से जब आरोपित करते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि ये आरोप है। अच्छा बताओ, सोने में जो आकार गढ़ा गया, पहले वो सुनार के मन में था कि नहीं था? था। तो वो अपने मन का आकार उठा के वहां उसने चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? तो आरोप तो हुआ ही हुआ। लेकिन उसने क्या किया बीच में, हैं, टांकी मार मार के एक कर्म के द्वारा आरोपित कर दिया, तो उसकी आयु बन गई। ध्यान रखना, कोई भी आरोप बहुत दिनों तक चल नहीं सकता, चाहे वो ख्याली हो चाहे कार्मिक हो। अगर कार्मिक है तो एक समय आएगा जब वो श्रीमती जी को लगेगा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं, ये नहीं चाहिए। अब मैं ब्रह्मचारिणी लोगों को थोड़ा बोल सकता हूँ कि आभूषण नहीं ठीक लगेगा किसी न किसी ऐसे ही उनको लगेगा ये ठीक नहीं, भाई दूसरी डिजाइन बनाओ। इसका मतलब क्या कि वो आकार की आयु पूरी हो गई, अब गलाओ उनको। अच्छा, अब पंच महाभूत की धातु पर, हाँ जी कर्म से ये आकार आरोपित हुआ, और क्या कहने लगे आप? शरीर कहना चाहिए पंचभूत। अब आप यहां से उठने के बाद एक दूसरे को मत बंद बोलना पंचभूत लेकिन मन में सोचो कि ये भी कर्म का सहारा लेकर के पंच महाभूत की धातु पर एक आरोप है जनाब, और उस आरोप की एक आयु है। कब तक होगी? जब तक कर्म है। फिर धातु की धातु। तो हमारे यहाँ संप्रदाय में पंच धातु की मूर्ति बनाई जाती है। पंच धातु, गुरुदेव की मूर्ति पंच धातु की बनाई है। वो एक भाव है कि ये भी पंच धातु की ही बनी है। धातु माने असली चीज। तो जितने नाम रूप हैं जनाब, वो धातु नहीं है। नाम रूप जितने, वो सब के सब आरोपित चीजें हैं, स्वयं सत्ता शून्य है। धातु की सत्ता से सत्तावान हो गए। तो जगत रूपम ततोद्वयम, वेदांत का ये कहना है कि नाम रूप मात्र सृष्टि है। नाम रूप में जो अस्तित्व है, भासमानता है, प्रियता है, उसको हम सृष्टि बिल्कुल नहीं बोलते, उसको हम ब्रह्म बोलते हैं। और इसलिए खुली आंख से देखो, ब्रह्म ही ब्रह्म है, और कौन है यहाँ पर? बोले सृष्टि है। मूर्ख हो तुम। सृष्टि के आधार में कौन बैठा है? विकृतत्वेन ब्रह्म भासते, ये तो बोला उन्होंने। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। कोई उठ के महापुरुष बोलता है सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, तो वो क्यों बोलता है? आप लोग नारायण सूक्त में रोज ही पढ़ते हो, पुरुष एवेदगम सर्वम, इदम सर्वम किम पुरुष एव, ये तो बोलते हो। तो बोले वो तो मैं पाठ करता हूँ, थोड़ा अर्थ समझ के बोलता हूँ। बोले अरे ठीक है, पाठ करो, धीरे धीरे अर्थ भी ग्रहण हो ही जाएगा, ऐसी क्या बात। बोले वो आप कहते हो कि खाने के पहले कहते हैं, हम लोग खुद ही रोज बोलते हैं नान्तो न चाहती न च संप्रतिष्ठा, फिर इसके बाद भोग शुरू तो हमने तो कभी ध्यान नहीं दिया, पाठ हुआ बस पूरा हुआ, काम खत्म। पहले पाठ होएगा, फिर अर्थ भी स्फुरित हो ही जाएगा। तो ये रहा सृष्टि और ब्रह्म का भेद। उस भेद को ये माया महारानी ने ढक दिया। भेदम आवृत्य तिष्ठति, और उससे फिर विकृतत्वेन भासते। अब क्या करें? बोले इस भेद का निरंतर अन्वेषण करो और अपने बोध को संभालो, ज्ञान को संभालो, दृष्टि को, नजर को संभालो, तब बात बनेगी। अब कल देखेंगे। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः